हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्टर वन शॉट लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग रेशियोज, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। तो ये चैप्टर जो है हमने दो टॉपिक्स में डिवाइड किया है। एक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग रेशियोज और दूसरा है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज होते क्या हैं? रेशियो एनालिसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस? एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमको पता ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी दो स्टेटमेंट्स होती हैं। कौन सी है दो स्टेटमेंट्स? एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम एनालाइज करते हैं इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, तो उसे हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस। ठीक है, और इन डेफिनेशन देख लेते हैं रेशियो एनालिसिस की। रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप among various financial factors in a business। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस एक प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जैसे प्रॉफिट और सेल्स का रिलेशनशिप बताएंगे। ठीक है, ताकि एक मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ कर सके और हम अंडरस्टैंड कर सकें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस? Ratio analysis serves the purpose of various users who are interested in the financial statements. It simplifies, summarizes, and systemizes the figures in the financial statements. The objectives of ratio analysis are as follows. क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाइड रूप में प्रेजेंट करना। ठीक है, टू डिटरमाइन लिक्विडिटी, दैट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो लिक्विडिटी क्या होता है कि कंपनी के पास क्या इनफ कैश है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ को टाइमली मीट कर पाए। ये होती है हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। ठीक है, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या होती है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होती है कि जो हमने लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं, लंबे समय के जो हमने लोन्स ले रखे हैं, क्या हम वो टाइम टू टाइम उसका रिपेमेंट कर पाएंगे, इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट का, और जब भी वो अमाउंट ड्यू होगा तब। ठीक है, टू हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब कंपैरिजन करना, दो तीन चीज़ों का कंपैरिजन करना। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में हमारे यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन्स। इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा फर्म का कंपैरिजन करते हैं हम डाटा का। ठीक है, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो का कंपेयर किया हमने। और इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है? इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है जब हम कंपनी अपना खुद ही कंपैरिजन करती है। ठीक है, तो वो होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब बिजनेस सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कैसे पता लगेगा एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस? कि कंपनी के एसेट इतने हैं या कंपनी में इन्वेस्टमेंट इतनी है और प्रॉफिट इतना कमाया। तो अगर आप इनको कंपेयर करेंगे, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में कम प्रॉफिट कमाया तो एफिशिएंसी कम है, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो ये हमारे वहाँ चेक द असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, कई एक्सपेंसेस रेशियो निकालते हैं कि ये हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ये सेल्स का कितना परसेंट है, या पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हैं वो सेल्स का कितना परसेंट है, तो ये इसमें हम निकालते हैं। तो हम आप इस स्लाइड में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। तो अकाउंटिंग रेशियोज को हम चार तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं एज पर देयर फंक्शंस, कि क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। इसको हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो पहले टाइप का अकाउंटिंग रेशियो हुआ लिक्विडिटी रेशियोज, इसे नाम बता रहा है लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है, ये चेक करते हैं फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन
या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, कि क्या फर्म या बिजनेस शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को टाइम पे मीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये हम स्टडी करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज में। तो इसमें हम दो रेशियोज के थ्रू हम करते हैं, एक करंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो। ठीक है, क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कह सकते हैं या लिक्विड रेशियो भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज, इसका नाम बता रहा है। तो ये जो होता है ये बेस्ड होते हैं सेल्स के ऊपर, सेल्स, एक्टिविटी या टर्नओवर, इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। यानी कि ये जो रेशियो में सेल्स हमारा यूज होता है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक यूज होगा। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रेशियोज कौन कौन से हो गए, एक्टिविटी ऑफ टर्नओवर रेशियोज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, क्योंकि ये टर्नओवर यानी सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये हमें डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितने एफिशिएंटली यूज कर रही है। नेक्स्ट टाइप का रेशियो आ गया हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, जैसे नाम बता रहा सॉल्वेंसी। तो ये हम रेशियो जो होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करता है कि क्या बिजनेस जो लॉन्ग टर्म लोन्स बिजनेस ने ले रखे हैं, क्या बिजनेस उनको रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सॉल्वेंसी रेशियोज मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आ गया डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे सारे रेशियोज। ठीक है ना, तो ये जो है असेस करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये असेस करता है। नेक्स्ट टाइप के रेशियोज क्या कौन से हो गए हमारे, नेक्स्ट हो गए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। जैसा नाम बता रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, हर बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो ये जो रेशियोज हैं ये बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं कि क्या बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI भी कहते हैं इसको। और ये रेशियोज भी अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है।